हरिओम, जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और कल मैंने एक मंगल दोष वाला एक वीडियो बनाया था जिसमें संपूर्ण शास्त्रोक्त प्रमाण आपको मैंने मंगल दोष चाहे निवारण हो, चाहे मंगल दोष किसे कहते हैं, उसका क्षय कब हो जाता है या उसका एक निवारण क्या होता है, मैं सारी चीज़ें सारा विषय एकत्रित करके संकलन करके आपको बताया था। और उसी वीडियो के नीचे जो कैलाश चंद्र तिवारी जी है और बहुत समय से जैसे आप सब हो वैसे ही वो भी इस कर्मकांड के परिवार से जुड़े हुए हैं और उन्होंने मुझे प्रैक्टिकली उसमें एक प्रश्न पूछा था और मैंने सोचा कि उनकी अनुमति लेकर, जैसे उन्होंने अनुमति दी है कि वही जो ग्रहों की स्थिति डिग्री अनुसार उन्होंने बताई, मैंने एग्जैक्टली सेम टू सेम हो बहू आज वैसे ही कुंडली बनाई है। मैं प्रैक्टिकली उसमें उनका जो क्वेश्चन था मंगल दोष के विषय में उसका मैं उत्तर दूंगा। उसके अलावा जो प्रिडिक्शंस होते हैं वो जो सारी चीज़ें हैं वो मैं इस सार्वजनिक तौर पर नहीं बताऊंगा और ना बता सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिकली कुंडली इसलिए मैं बनाकर आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको भी पता चले कि अगर किसी की कुंडली इस प्रकार से होती है, एग्जैक्टली सेम टू सेम भले ना हो, लेकिन किसी की कुंडली अगर इस प्रकार से होती है तो मंगल दोष क्या होता है, क्या मंगल दोष कहलाएगा, ये जो सारी चीज़ें हैं वो आज इस विषय में आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करो उससे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप हमारे अन्य वीडियो को विषयों को प्रेम दे रहे हैं उसी प्रकार से ऐसे हर एक वीडियो को आप देखिए। मुझे ना व्यूज़ की चिंता है, ना किसी भी प्रकार की अर्निंग की चिंता है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप अधिक यह वीडियो देखिए, सीखें, किसी और को बताएं, क्योंकि आपको इसका ज्ञान हो कि हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में जो लिखा है वो क्या है, या फिर आप अगर इस विषय में कहीं पर भी जाते हो तो आपको भी ज्ञान हो और आप दूसरों को भी बता सकते हो। तो मेरे इस विनती का एक ही रीज़न है कि अगर आपको यह विषय पता चलेगा तो आप सबको यह ज्ञान दे पाओगे। जो ज़्यादातर लोग या कुछ लोग होते हैं कि इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, ज्योतिष है या ग्रह आदि है, तो यह जो चीज़ समझेंगे उसके बाद कहीं ना कहीं वो भी बिलीव करने लगेंगे कि हाँ ये वैज्ञानिक तरीका हो, ज्ञान का तरीका हो, वैदिक तरीका हो, हमारे ऋषि मुनियों ने जिस प्रकार से बताया है तो आप समझ सकते हैं। मैं फिर से कहूँगा, मुझे कोई व्यूज़ की नहीं पड़ी है। मेरा पहले से एक ही लक्ष्य है कि अगर मेरा कोई भी वीडियो सिर्फ 1000 लोग भी देखते हैं, उसमें से 10 लोग समझते हैं और उसमें से एक भी फॉलो करेगा तो भी मैं अपनी इस मेहनत को सफल मानता हूं। तो मुझे उसकी नहीं चिंता है। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ कहना चाहता हूं कि हिंदुइज्म को हमारे जितने भी त्यौहार हो, व्रत हो, चाहे सिद्धि साधनाएं हो, चाहे व्रत कथाएं हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे वास्तु हो, सबका ज्ञान आपको भी हो। और ज्ञान तो सबको होता है लेकिन सच्चा और सही होना चाहिए। तो मेरा ये प्रयत्न है, तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि अवश्य आप वीडियो देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो जिस तरह से उन्होंने मुझे उस वीडियो के नीचे कमेंट में उत्तर दिया था और उसी तरह से मैंने यहाँ पर यह कुंडली बनाकर रेडी की है। अब उनका जो प्रश्न था वो भी मैं आपको ज़रा बता दूँ। उन्होंने मुझे एग्जैक्टली जो पूछा था वो मैं आपको बताता हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन भी किस तरह से होता है वो भी मैं आपको समझाऊँगा। तो उन्होंने जो पूछा था इस विषय में जी कि प्रणाम श्रद्धेय आचार्य जी, कुंभ लग्न में द्वितीय भाव में से लेकर सारे भाव है, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। आपको अगर वो पढ़ना है तो आप उस वीडियो में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि कृपया मार्गदर्शन करें कि मंगल दोष कितना प्रभावी रहेगा। अब आपका प्रश्न बहुत उचित है, बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे पहले मुझे आपको ये कहना है कि आपका प्रश्न शायद ये होना चाहिए कि क्या कुंडली में मंगल दोष है। अगर होगा तो प्रभावी होगा, अगर है ही नहीं तो प्रभाव कहाँ से रहेगा। लेकिन हाँ, आपने अपनी तरह से अच्छा प्रश्न पूछा है तो मैं उसका उत्तर दे दूँ। जैसे कल के मैंने इस मंगल दोष के वीडियो के विषय में सारी चीज़ें वैसे एक्सप्लेन कर दी है, फिर भी आपने ये जो बताया है वो बहुत अच्छी चीज़ है कि ताकि सब लोग प्रैक्टिकली देख पाए, समझ पाए। अब जो मेन चीज़ है कि जो मैंने आपको कहा कि क्या इस कुंडली में
मुझे नहीं पता है ये आपकी कुंडली है या किसी परिवार के सदस्य की, जिनकी भी होगी। तो पहला चीज़ ये है कि क्या इस कुंडली में मंगल दोष है। तो जैसे मैंने कल बताया था कि जो अगर शायद आप स्वयं थोड़ा बहुत जानते होंगे या किसी को बताओगे तो पहला आपको उत्तर यही मिलेगा कि आपकी कुंडली में भयंकर मंगल दोष है। क्यों? क्योंकि 1, 4, 7, 8 बार कोई सीधा ही बोल देगा कि मंगल दोष है या मंगल है। लेकिन मैंने आपको उसका दूसरा भी प्रमाण बताया था जो शास्त्रों में था, वो कौन सा है? तो पहले आपकी इस कुंडली में मंगल दोष नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ पर मंगल 10 डिग्री में अष्टम स्थान में है। अगर आप देख पाते हैं तो यहाँ पर जो मंगल है वो 10 डिग्री का अष्टम भाव में है और उसके साथ राहु है। मंगल और राहु की युति हो रही है। अब 10 डिग्री का मंगल है, 6 डिग्री का राहु है, तो वह मंगल दोष वहीं पर क्षय हो जाएगा। दूसरा भी उसका आपको प्रमाण बता दूं कि चलिए मंगल और राहु यहाँ पर तो है, लेकिन दूसरे स्थान पर जो शनि और केतु है, शनि की जो दृष्टि है वो मंगल पर जाएगी, केतु की जो दृष्टि है वो भी मंगल पर जा रही है सप्तम स्थान पर। जैसे हर एक ग्रह की दृष्टि सप्तम स्थान में जाती ही है, उसी प्रकार से शनि की दृष्टि मंगल पर है, मंगल राहु के साथ बैठा है। और वो भी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि मंगल 10 डिग्री का है, राहु 6 डिग्री का है, मतलब काफी नजदीक है। दूसरी बात, शनि 11 डिग्री का है, मंगल 10 डिग्री का है, मतलब सिर्फ 1 डिग्री का ही दोनों ग्रह के बीच में डिफरेंट है। तो शनि की दृष्टि मंगल पर जाती है, मंगल के साथ राहु बैठा है। तो पहली बात, मंगल दोष इस कुंडली में है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तीसरी बात, जो आपका जो क्वेश्चन था कि मंगल कितना प्रभावी होगा, तो मैं अवश्य कहूंगा मंगल राहु और उसके ऊपर शनि की दृष्टि बहुत प्रभावी होगा, और वो भी आयुष्य स्थान पर है। आयुष्य स्थान है, गूढ़ रहस्य स्थान है, और वो भी मंगल किसके घर में है? बुध के घर में है। तो यह इसका जो प्रेडिक्शन है वो भी अति आवश्यक है आपको जानना। क्यों जानना है? तो यहाँ पर मंगल राहु या शनि से तो संबंध है, लेकिन षष्ठम भाव पर चंद्र है और कैमंद्रुम योग वहां पर बन रहा है, क्योंकि ना पीछे ना आगे कोई चंद्र के आगे ग्रह है, तो कैमंद्रुम योग बन रहा है। लेकिन एग्जैक्टली सेम वही कि गुरु शुक्र बुध चंद्र के ऊपर दृष्टि जाती है, लेकिन अगर इसी चंद्र के ऊपर यहाँ से या तो शनि या तो सूर्य या तो केतु या तो राहु की दृष्टि यहाँ जाती तो कैमंद्रुम योग भंग हो जाता, लेकिन ऐसा इस कुंडली में नहीं है। तो चंद्र भी है, तो मतलब इसका जब प्रिडिक्शन किया जाता है या किया जाएगा, बहुत ही सारी चीजों को ध्यान में रख कर ही किया जाता है। जैसे शनि केतु है, श्रापित दोष है, वो भी दूसरे स्थान पर है, वो भी गुरु के घर में है, मीन राशि में। तो सबसे पहली बात यह हो जाएगी कि जैसे ये शनि केतु जो दूसरे स्थान पर रहता है तो गले का भाग होता है, गले से ऊपर या गले से मुंह तक का भाग। तो ऑलवेज ये जिनकी भी कुंडली है उन्हें कोई ना कोई दिक्कत रहती होगी। हो सकता है कि शनि केतु की वजह से कोई और अधिक शायद बीमारी की भी संभावना रहती है। उसी प्रकार से यहाँ पर अष्टम स्थान है, तो मंगल के साथ राहु भी है। तो एक्चुअली मैं यहाँ सार्वजनिक तौर पर कुछ चीज़ें नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपकी इस कुंडली में मंगल दोष नहीं है। मंगल दोष का भंग हो जाता है, क्षय हो जाता है, लेकिन फिर भी मंगल राहु है, शनि की दृष्टि यहाँ पर मंगल के ऊपर है, चंद्र यहाँ अकेला है, और सूर्य भी यहाँ पर शनि के घर में देह भुवन पर है। ये सारी चीज़ों का एक क्लियर रूप से प्रिडिक्शन बहुत करना या करवाना जरूरी है। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस कुंडली, चाहे यह कुंडली किसी की भी हो, काफी संघर्ष है। सिर्फ एक शब्द में कहूँगा, यह संघर्ष था। इस शब्द को भी आप समझने की कोशिश कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।